हजूर साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का खूबसूरत मार्गदर्शन सुनिए जो किसानों के नाम है। अब प्रश्न ऐसा है कि हमारे गांव में हमारी लोगों की सुरक्षा करना, गांवों में हमें लोगों को आर्थिक दृष्टि से रोजगार देना, किसानों की खेती को इकोनॉमिक वायबल करना, इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी प्रयोग हुआ है। अभी हमारे गांव में जो कचरा, आप एक अच्छी बात है, जैसे आपने लोगों के बारे में कहा, मैं सभी सरपंचों को अनुरोध करूंगा कि मेरे खुद के घर में अनुभव आया था कि मेरे यहाँ जानवर मर गए, मुझे प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलता था। तो ये जो गायकवाड़ है बीबीजी वाले पूना में, ये एक बार आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप पानी टेस्ट करो। तो उनके साइंटिस्ट है और मेरे कुएं का पानी टेस्ट किया तो ध्यान में आया कि उसमें बहुत हार्ड वाटर है। फिर मैंने सॉफ्टनर लगाया और जमीन को भी सॉइल हेल्थ कार्ड और पानी का टेस्टिंग हर किसान ने करना चाहिए। इसमें हम लोग सरपंच ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरे गांव में एक भी किसान ऐसा नहीं रहेगा जिसका सॉइल हेल्थ कार्ड होगा और पानी टेस्टिंग होगा। अगर ये दो बातें की तो हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। और इसलिए ये दो बातें करने के बाद आपके जमीन में एनपीपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश में क्या कम ज्यादा है वो खाद डालिए। जो आता वो खाद केमिकल फर्टिलाइजर डालता है। अभी ये प्रयोग हुआ कि जिनके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन 0.80 के ऊपर है उनको 100 टन गन्ना हुआ, और जिनके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन जो है ये 0.20, 0.25 30 से 40 टन, 25 टन गन्ना हुआ। ऑर्गेनिक कार्बन इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनिक कार्बन जो आता है वो बायो फर्टिलाइजर से आता है, सेंद्रीय खतों से आता है। हम जैसे गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में कह रहे, वैसे गांव का जितना कचरा है, चाहे वो गन्ने का पाचट हो, चाहे वो ज्वारी का हो, चाहे गेहूं का हो, वो गांव में ही हम अपने खेत में ही कंपोस्ट खत तैयार करें और उसको हम ऑर्गेनिक, इससे अभी मैं बालों से एमिनो एसिड बनाता हूं और एमिनो एसिड प्लांट बूस्टर है, तो वो तिरुपति से बाल लाके मैं बनाता हूं, मैं बहुत प्रयोग करता हूं। तो कभी कभी एक बार आगे बार राहुल जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सक्सेसफुल एग्रीकल्चर क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन द रूरल एरिया, पर्टिकुलरली गांव में क्या हो सकता है इसका अध्ययन करिए। अभी जैसा मैं खादी ग्रामोद्योग का मंत्री हूं, हनी, अभी मनोज जी वहां है, हाई एटीट्यूड के हनी की कीमत 6,000 रुपए किलो है और खादी ग्रामोद्योग से हम हनी के लिए पेटियां दे रहे हैं, और जहां हनी इकट्ठा होता है वो क्रॉप का प्रोडक्शन 25% बढ़ता है। अब कितना हनी हम इकट्ठा कर सकते हैं? इसलिए गांव में सोलर चरखा, अब ये वर्धा में हुआ है कि सोलर चरखे पर सूत निकालकर उससे साड़ी और कपड़े इतने सुंदर बने, पूरी तरह से उससे रोजगार मिल सकता है। इसी केवल गांव में रोजगार, ये विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर जिसका मैं मंत्री हूं 80,000 करोड़ है, और इस साल अमेजॉन ने 70,000 करोड़ का एमएसएमई और विलेज इंडस्ट्री के आइटम्स को एक्सपोर्ट किया है। क्या हमारे गांव में तैयार किए हुए आइटम्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं? ये छोटे छोटे लकड़ी के खेल बनते हैं, वो खिलौने बनते हैं। मैं अभी इसके लिए स्पेशल शोरूम शहरों में बना रहा हूं जो गांव के छोटे छोटे कारागिर तैयार करते हैं। कहीं गांव में सीरिकल्चर सिल्क तैयार होता है, कहीं गांव में लकड़ी 12 बलूतेदार जो है, लोहार, सुतार, चमार। अभी मैंने पैठनी जो बनती है उसकी जूते चप्पल वो पैठनी को यूज करके बने हुए लॉन्च किए। अभी डेनिम करके एक जीन का कपड़ा खादी ग्रामोद्योग तैयार करता है जो अमेरिका में ल्यूएसिस कंपनी पूरा लेती है। तो ये जो गांव में विलेज इंडस्ट्री हो, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट 115, रूरल, ट्राइबल एंड एग्रीकल्चर फील्ड में आर्थिक स्वाधीनता, आर्थिक स्वातंत्र, आर्थिक स्वावलंबी जब बनाने के लिए ये गांव के सरपंच क्या कर सकते हैं? टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी विच आर अवेलेबल, रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। गांव की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस है, कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसके आधार पर किसानों की इकोनॉमिक्स को हम कैसे बदले और गांव को समृद्ध संपन्न कैसे बनाए, उनकी परचेसिंग पावर कैसे बढ़ाए, उसके बिना आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता।